दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका रत्नेश के रिपोर्ट में एक बार फिर से। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी खूब समीक्षा कर रही है। सम्राट चौधरी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आज जमावड़ा बीजेपी कार्यालय में खूब हो रहा था पटना में, और ये समीक्षा की जा रही है कि जिस सीट पर 30 साल भारतीय जनता पार्टी रही, उस सीट पर अचानक हार कैसे हो गई। जिस सीट पर कहा जाता था कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा कर दीजिएगा तो वो जीत जाएंगे भाजपा के नाम पर, क्या ये कुत्ता बिल्ली वाला बयान ही भारी पड़ गया। भले ही इस बयान का मतलब कुछ और था। रविशंकर प्रसाद के एक बयान को लेकर खूब चर्चा हुई, उसको काट कर एडिट करके ये बयान चलाया गया था। उस पूरे बयान को अगर आप देखेंगे तो बयान कुछ और था। कुत्ता बिल्ली की बातचीत का उन्होंने खंडन किया था। तो ये कुत्ता बिल्ली वाला बयान हो गया, या फिर भारतीय जनता पार्टी से क्या सवर्ण में भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ, यहाँ तक कि जो कोर वोट बैंक माने जाते हैं बांकीपुर उपचुनाव में, वो उनकी क्या नाराजगी हो गई। आखिर नाराजगी क्यों हुई? क्या संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ठीक ठाक इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से कई लोग पार्टी के अंदर नाराज हैं। दिग्गज नेताओं की नाराजगी है, खुलकर सामने भले ही ना आए, लेकिन पार्टी के अंदर अंदर चर्चा चलती है। और उस नाराजगी का जो रिजल्ट है वो बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट है, जिसमें प्रशांत किशोर जीत गए हैं। कई तरह के फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार की नाराजगी क्यों हुई, कई सारे पॉइंट्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट में सबसे पहले आते हैं भरत तिवारी का इनकाउंटर। शाहपुर के बिलौटी गांव का रहने वाला भरत तिवारी, जिसने आवाज उठाई थी वहां के स्थानीय लोगों के बारे में, जो जवनिया गांव के विस्थापित लोग थे, उनको जो बसाया गया था, उनके पानी की समस्या को लेकर उसने आवाज उठाई थी। उसने एसडीओ से लड़ाई कर लिया, उसने स्थानीय कुछ नेताओं से लड़ाई कर ली, और जिसका अंजाम क्या मिला? जिसका अंजाम मिला कि उसकी जान जो है वो ले ली गई। एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को भले ही गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन बेवजह गोली मार दी गई। कहा जा रहा था कि मानसिक रूप से बीमार था, कई तरह की चर्चाएं उसमें चली। तो ये भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला फर्जी इनकाउंटर, बेवजह उसको गोली मार दी गई। इससे ब्राह्मणों में नाराजगी दिखी। इसके अलावा भूमिहारों की नाराजगी देखिए। नीट छात्रा का पटना में बलात्कार होता है, उसकी मौत हो जाती है, और इस मामले पर सरकार कुछ भी काम नहीं करती। सीबीआई को पूरा सौंप दिया जाता है। अभी तक उस मामले को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार नीट छात्रा के साथ पटना में हुआ क्या था। भूमिहार समाज से वो आती थी, भले ही उसमें राजपूत भूमिहार हो गया था उस समय में, तो उसकी भी नाराजगी थी, भूमिहार समाज की भी नाराजगी थी। राजपूत भूमिहार राजपूत भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कई राजपूत नेताओं का जो पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर जो उनका कद था, वो कद घटाया गया। अभी हाल ही में आप देख लीजिए कि एमएलसी देवेश सिंह को कैसे उनके पद से हटा दिया गया, एक कुशवाहा नेता के बेटे को एमएलसी बनाने के लिए। रिसेंट की घटना है ये। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, पटना में भी प्रोटेस्ट हुआ, खूब लाठी चलाई गई, खूब लाठी बाजी गई। भाजपा सरकार से इस वजह से भी नाराजगी हो गई। बच्चियों के साथ जिस तरीके से उनके मतलब उनको जिस तरीके से पीटा गया, उस वजह से भी नाराजगी थी। E20 पेट्रोल की बातचीत ले लीजिए, महंगाई की बातचीत ले लीजिए, इस वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी थी। ये आम पब्लिक का मुद्दा है। अब संगठन के अंदर क्यों नाराजगी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता पाएंगे। कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे जो मतलब अगर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम बताएं आपको, तो लोग ये कह रहे हैं कि बांकीपुर शहरी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में विकास कितना हो पाया, क्या विकास हुआ? क्या पटना नगर निगम की तरह काम करता है? पटना नगर निगम नरक निगम की तरह काम करता है। आज भी पटना की गलियों में आप घूमिए तो अभी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कचड़े का अंबार कैसे लगा है, बरसात का समय है, सड़क तो पता ही नहीं चलता कि सड़क है कि कचड़ा है कि गड्ढा है, कहाँ गिर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। 30 साल में नितिन नवीन ने किया क्या है? क्या किया है? मंदिरी नाला बनवा देने से क्या बांकीपुर का विकास हो जाएगा? उस मंदिरी नाला पे अब क्या स्थिति है वो देखिए। वहाँ पे स्मैकर्स घूमते हैं, वहाँ पर रात के अंधेरे में कोई लड़की जा नहीं सकती है,
स्मैकर्स घूमते हैं, नशेड़ी घूमते हैं वहाँ पर, और तो और वहाँ पर भी कचरा है, और उस जगह पर वन वे हो गए हैं कई जगहों पर। तो नाला कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। हाँ, एक कनेक्शन था, मंदिरी नाला से आप इनकम टैक्स आ सकते थे। हर तरफ की ये स्थिति है, कचड़े का अंबार बन जाता है। इस वक्त वहीं दूसरी तरफ यादव समाज से आने वाले लोग नाराज तेजस्वी यादव से थे। तेजस्वी जी विदेश चले जाते हैं, विदेश से अपना पार्टी जो है वो चला रहे थे। 2 दिन आएंगे, 2 दिन में आकर धुआंधार प्रचार करेंगे, उससे क्या असर होगा? सिर्फ 2 दिन तक ही तो यादव समाज नहीं रहता है ना, इसके अलावा भी कई समय में आपको ढूंढता है, आप जाते नहीं हैं। इसके अलावा पटना में बंटी यादव हत्याकांड हुआ, प्रशांत किशोर ने उसको भी खूब सरकार के खिलाफ ये किया। टेकन फॉर ग्रांटेड की बातचीत हमेशा प्रशांत किशोर करते रहे थे अपने क्षेत्र में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देना भाजपा के लिए कितना भारी पड़ा, ये तो खुद अनंत सिंह ने कह दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो समीकरण थे, ये तमाम जो चीज़ें थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ गया। और ये संदेश है, ये भी पता है कि उपचुनाव होने से कोई बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन वैसी सीट पर, जिस सीट पर भाजपा 30 साल से राज कर रही है, उस सीट पर ना तो राजद लड़ा, जो मुख्य विपक्षी रूप से बीजेपी के लिए विपक्ष का पार्टी है बिहार में, वो नहीं जीता, प्रशांत किशोर जीत गए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए झटका है, आने वाले वक्त में इसका असर दिखेगा। तो ये 3 समाज इस वक्त, यहाँ तक कि कायस्थ समाज जो कहा जाता है बीजेपी का, कायस्थ समाज भी नाराज है। कई लोग जाकर, कायस्थ समाज के लोग जाके प्रशांत किशोर को वोट कर दिए, और जब एन कॉलेज में काउंटिंग हो रही थी उस समय हम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में टेकन फॉर गारंटी ले रही है कि हम वहीं वोट करेंगे। नीरज सिन्हा जो प्रत्याशी के बारे में चर्चा हो रही थी, कौन सा तीर मार रहे हैं नीरज सिन्हा, ये भी लोगों में नाराजगी थी। प्रशांत किशोर के सामने वो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, इस वजह से लोग की नाराजगी थी। बंटी को बदल दिया गया, अभिषेक बंटी को, तो प्रत्याशी के बदलने की भी चर्चा हो रही है इस वक्त। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, आने वाले समय में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में आप छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।